जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, वह शहर कहा जाता है ऑप्शन ए मुंबई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था ऑप्शन बी पांडुचेरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी पांडुचेरी होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह देश है ऑप्शन सी नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है वह है ऑप्शन बी कार्बोमाइड, यानी कि ऑप्शन बी कार्बोमाइड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो जवाई बांध है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जवाई बांध स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो जो लूनी नदी है वह कौन से राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान होगा, यानी कि राजस्थान में लूनी नदी स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यानी कि करगम है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है वह कहा जाता है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को, यानी कि ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध स्थित है वह स्थित है ऑप्शन डी झेलम नदी पर, यानी कि ऑप्शन डी झेलम नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, यानी कि ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रतनगिरी, यानी कि ऑप्शन डी रतनगिरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी, यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वह थे ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर कहलाता है, ऑप्शन ए बैरोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले थे ऑप्शन ए न्यूटन, यानी कि न्यूटन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए न्यूटन सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसाले का बगीचा कहा जाता है वह कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी केरल होगा, यानी कि केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, यानी कि कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 में, यानी कि 1912 में अलग हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी महानदी, यानी कि महानदी पर स्थित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में टोटल कोशिकाएं होते हैं 1, यानी कि ऑप्शन ए 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है ऑप्शन डी नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? तो नागालैंड का मुख्य भाषा है ऑप्शन ए नागा, यानी कि नागा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दुनिया का जो सबसे अच्छा भोजन मिलता है वह कौन से देश में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत इटली, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन भारत और इटली में मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बत्तख, यानी कि बत्तख ऐसा पंछी है जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नारियल, यानी कि नारियल ऐसा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कबूतर, यानी कि कबूतर ऐसा पंछी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जलेबी, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह जलेबी है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वह है ऑप्शन ए बुल्लर झील, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बुल्लर झील हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो जो अजूबों में से अजूबा है वह आगरा में कौन सा स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ताजमहल, यानी कि ताजमहल आगरा में स्थित है, ऑप्शन डी ताजमहल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो हवा महल है वह भारत के कौन से शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर, यानी कि जयपुर में हवा महल स्थित है, ऑप्शन बी जयपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो हाथी कौन सा रंग देखकर पागल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा पीला, यानी कि पीला रंग देख करके हाथी पागल हो जाता है, ऑप्शन डी पीला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो शरीर का वह कौन सा अंग है जो मनुष्य के मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा नाखून, यानी कि शरीर का नाखून ऐसा है जो कि मरने के बाद भी बढ़ता रहता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है वह कहा जाता है ऑप्शन बी इलायची को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी इलायची होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां होती है 206, यानी कि ऑप्शन बी 206 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर चंदन के घने जंगल है? तो इस क्वेश्चन के सही आंसर ऑप्शन डी होगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में चंदन के घने जंगल है, ऑप्शन डी कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो कौन सी मछली है वह जो हवा में उड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लाइंग फिश, यानी कि फ्लाइंग फिश ऐसी मछली है जो कि हवा में उड़ती है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा, यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ऑप्शन डी गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल कितना समय लगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष, यानी कि बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल 5 वर्ष समय लगा था, ऑप्शन ए 5 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों का गाय कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी को, यानी कि गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो ना घर का ना घाट का मुहावरा है वह अर्थ होगा उसका
कहीं का नहीं, यानी कि ऑप्शन डी कहीं का नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है वह है ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब आपको हमें कमेंट करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जा करके सही जवाब लिख दीजिए। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन खत्म हो रहा है, क्वेश्चन समाप्त हो रहा है वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।